पूरे उत्तर बिहार में लोकप्रिय हो रहा है मदर टेरेसा विद्यापीठ, जो मिठनपुरा चौक स्थित में स्कूल है। कितने सालों से चला रहे हैं। इस बार सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट निकला है। आपके बच्चे जो है हर साल के टॉप होते हैं। इस साल कितने बच्चे टॉप किए हैं लगभग, वो बताएं। मदर टेरेसा विद्यापीठ पिछले 25 वर्षों से चल रहा है, जिसकी कि एक शाखा मिठनपुरा में और प्रधान शाखा मनिका मुसहरी में है। सीबीएसई से +2 तक एफिलिएटेड है। प्रत्येक वर्ष इसका रिजल्ट शानदार रहा है। 2012 में इसे सीबीएसई से एप्लीकेशन मिला और 2014 से इसके बोर्ड रिजल्ट आ रहे हैं और प्रत्येक वर्ष यहाँ के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 90% से ज़्यादा, करीब 10 बच्चों ने प्राप्तांक प्राप्त किया है। वहीं 80 से 90 के बीच में करीब 30 बच्चों ने प्राप्तांक लिया है। साथ ही अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे आईआईटीज हो, मेडिकल हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों। साथ ही 2010 बैच का हमारा एक स्टूडेंट 2020 में आईपीएस भी क्वालिफाई किया और अभी वो कोटा में एसपी है। तो प्राय सभी क्षेत्र में हमारे बच्चे बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपके बच्चे जो निकल के जाते हैं बहुत संस्कारी बच्चे होते हैं। तो कुछ बच्चों से हमने मिला है तो बच्चों का संस्कारी देखे है कि बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, मान सम्मान कैसे करना चाहिए, वो चीज है। तो इस क्या मतलब कि बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि जो बच्चे संस्कारी बन रहे हैं। विद्यालय का पहला काम एक अच्छा संस्कार देना ही होता है और हम लोग जो स्कूल में असेंबली होता है उसे चेतना सत्र का नाम दिए हैं और उस चेतना सत्र से लेकर स्कूल के अंतिम पीरियड तक हम लोग उस पर पूरा ध्यान रखते हैं। स्कूल जहां स्कॉलस्टिक एक्टिविटी का ध्यान रखता है, वहीं उसके को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखता है। को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज में जैसे खेल है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, ड्रामा है, इन सभी चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कर सकें। इसके अलावा मदर टेरेसा विद्यापीठ के तहत ही भारत सरकार की एक संस्था है मदर टेरेसा बाल भवन, जो कि राष्ट्रीय बाल भवन से एफिलिएटेड है और उसके तहत हमारे बच्चे, जो कि पूरे बिहार में 3 बाल भवन सिर्फ है, एक बिहार सरकार का किलकारी है, एक हमारा है मदर टेरेसा बाल भवन और एक समस्तीपुर में है यूनिक बाल भवन। तो सिर्फ इन्हीं बच्चों को राष्ट्रीय स्तर का जो चिल्ड्रन असेंबली का कार्यक्रम होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, उसमें बच्चों को भाग लेने का मौका मिलता है। तो मुजफ्फरपुर से सिर्फ हमारे बच्चों को ही नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भाग लेने का मौका मिलता है। इसके अलावा यंग एनवायरमेंटलिस्ट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इस बार हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान आए हैं। तो वहाँ भी हमारे बच्चों को ही भाग लेने का सिर्फ मौका मिलता है। इन चीज़ों के अलावा उत्तर बिहार का पहला अटल टिंकरिंग लैब, जो कि नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है और बहुत सिलेक्टेड स्कूल में है। तो हमारे स्कूल में उस नीति आयोग के द्वारा जो आयोग स्थापित किया गया है अटल टिंकरिंग लैब, उसमें बच्चे क्लास 6 से रोबोटिक्स की पढ़ाई करते हैं, 3D प्रिंटर की पढ़ाई करते हैं, जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, वो हमारे यहाँ बच्चे 6-7 से पढ़ते हैं। और एक स्पेशल प्रोटोटाइप्स होता है जिसके द्वारा कि उनके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है और शिक्षा के साथ सेवा और संस्कार को हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखा जा रहा है कि मुसहरी क्षेत्र में जो उस गांव है, 10 गांव ऐसा गांव है कि जहाँ अशिक्षित बच्चे लोग हैं और असमर्थ हैं, उसी को जागरूकता करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहाँ स्कूल खोल के। ये विशेषता आप कैसी सोचे हैं और पढ़ा रहे हैं लोग। देखिए, शिक्षा कभी व्यवसाय नहीं होता। शिक्षा समाज सेवा ही है, कंप्लीट चैरिटी ही होता है। और हम लोगों को जो स्कूल से कलेक्शंस हैं उस पर एक सोशल सर्विस के रूप में उसका एक महत्वपूर्ण शेयर होता है। जैसे आरटी के लिए गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि आरटी के तहत बच्चों का नामांकन हो, तो पहले तो ऑफलाइन होता था, तो हम लोग सेलेक्ट करते थे गांव में जो अक्षम हैं उनका हम लोग एडमिशन लेते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में फर्स्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि जो आरटी के लायक नहीं है उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से हम लोगों ने प्रयास किया कि जैसे ही आरटी निकलता है
उसका अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग इमीडिएट स्थानीय लोगों को उसका लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि जो पेरेंट्स अक्षम है या जिनको आवश्यकता है वो उसमें फॉर्म भर सके, और हम लोग उसमें उनका फॉर्म भरवाते हैं। अभी गर्मी की छुट्टी हो चुका है और बच्चे लोग सबको होमवर्क भी दे दिए हैं, और खासकर क्या टिप्स दिए हैं बच्चों को वो बताएं। गर्मी के छुट्टी में प्रायः बच्चों की शिकायत होती है, पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे घर में जाते हैं और मोबाइल ओरिएंटेड हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स की ये है। हम लोग जाने से पहले बच्चों का एक स्पेशल वर्कशॉप लिए, और उस वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों को बताया कि आपको पूरी छुट्टी कैसे बिताना है, कैसे रहना है। उसमें उनको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी दिया गया, अलग अलग सब्जेक्ट में एक्टिविटी दिया गया है। इसके अलावा जो एक मैथमेटिक्स और साइंस में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो सब दिया गया है, ताकि छुट्टी में बच्चे इसको पूरा कर सकें और मोबाइल का एक नियंत्रित प्रयोग करें। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तकनीक से अलग हो जाए, तकनीक आवश्यकता है, मैं उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारा प्रयास होता है कि उसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। और इसीलिए हम लोगों का जो भी एक्टिविटी है या जो बच्चों को छुट्टी का कार्य दिया गया है, वह एक्टिविटी बेस्ड दिया गया है, ताकि बच्चे इंडिविजुअल एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज में जुड़े रहें। साथ ही हमने ये भी कहा है कि आप अपने दादा दादी के पास बैठे, नाना नानी के पास बैठे, तो जो ये इंटरेक्शन कम हो रहा है उसको बढ़ावा देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी मतलब कि जो है शिक्षा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों में जागरूक हो रहा है, लोग मतलब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक मजदूर भी बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, सारा चीज हो रहा है। तो वैसे अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? नहीं, पढ़ाई तो बुनियादी आवश्यकता है, और सबसे बड़ा जो ताकत है वो पढ़ाई ही है। शिक्षा के बिना कभी समाज को हम नहीं बदल सकते हैं। और आज यह देखा जा रहा है कि जो गरीब से गरीब तबके के बच्चे चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और अपना नाम रोशन करें। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि हमारे मनिका ब्रांच में जो हमारे यहाँ किचन में काम करती है, और उसके बच्चे अभी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भाग लेते हैं, और वहाँ दिल्ली तक पहुँचे, जहाँ पूरे भारत से बच्चे आए हुए थे, और उसमें अपना परफॉर्म किया। तो यह एक माहौल देने की आवश्यकता होती है। शिक्षा को से किसी को अलग नहीं किया सकता, और शिक्षा सबके पहुँच में होनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। बकरीद है और 3 दिन का पर्व होता है, आज लास्ट है, तो क्या शुभकामना? सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की शुभकामना, बधाई। और पर्व एक सामाजिक सौहार्द के लिए होता है। निश्चित तौर पर सभी को इसे उसी रूप में लेना चाहिए। पर्व कभी हमें बांटता नहीं है, पर्व जोड़ता है, और इस जोड़ने का ही प्रयास हमेशा रहना चाहिए। परिचय बताएं। सतीश कुमार झा, प्रबंधक, मदर टेरेसा विद्यापीठ।